ये बजट। देखिए, कई सारी चीजें रोशनी इस बजट में जो है सामने आई है। चाहे कैंसर रोधी जो दवाएं हैं उनको टैक्स फ्री किए जाने की बात कही होगी। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी सहित 7 कॉरिडोर जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई हो। और भी कई सारी चीजें 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेजेस में जिस तरह से जो लैब्स बनाई जाएंगी, विशेष जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी फायदा होगा। इसके अलावा कई सारी चीजें जो है इस बजट में दी गई है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ उद्योगपति मेरे साथ हैं, कुछ समाज सेवी साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर बजट को किस मायने में लेते हैं। सुरेश गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट है। सुरेश जी, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए साहब, कैंसर की दवा की जहां तक बात है, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनको कर मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें सवाल पता है, ये कैंसर हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मिलावटी सामान इतना खाने पीने का इस टाइम कंट्री में बिक रहा है जिसपे कोई रोक टोक नहीं। तो सरकार ये देखे कि जिसने किसी प्रकार की मिलावट की, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर यदि आप एग खरीदने चले जाओ तो आपको ये नहीं पता ये जेन्युइन है कि आर्टिफिशियल है कि क्या है, और इसका मैं खुद भुगत भोगी हूँ। सिमिलरली इतने प्रोडक्ट की बातें आती हैं, क्योंकि मैं मेडिकल से भी जुड़ा हुआ हूँ। जितना खान पान है हमारा, उस पर जब तक क्वालिटी कंट्रोल नहीं लगेगा, जब तक ये कैंसर, चाहे मर्जी आप मर्जी में दवा दे देना, कैंसर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। क्योंकि आज आप अस्पताल कैंसर के किसी में जाइए, चाहे वो फीमेल का कैंसर है, चाहे वो मेल का कैंसर है, चाहे किसी प्रकार के कैंसर है, वो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। उसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो रहा है, वो 1 2 3 नहीं हो रहा। तो उसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को इतना सख्त कर दें कि यदि कोई आदमी फंस गया तो वो सीधा तिहाड़ के पीछे, इससे पहले नहीं छूटेगा। जी, ब्रांडेड जोन में जो है कहीं ना कहीं छूट दी गई है। अगर यूं कहा जाएगा कि जो कैपिटल गुड देने वाले गैर निवासियों को 5 साल तक की इसमें छूट दी गई है आयकर की। 2047 तक क्लाउड सर्विसेज को भी फ्री किया गया। सर, किस लिहाज से लेते हैं? देखिए, ये जनहित ऐसी सरकार है, और इसका जो अभी तक मैंने बजट में सुना है उसमें इन्होंने जनता के स्वास्थ्य के लिए, किसानों के हित के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और कॉरिडोर को जो रेलवे कॉरिडोर बढ़ा रहे हैं इससे भी व्यापार को वृद्धि होगी। ये सभी तरह से बजट ठीक लग रहा है, तरक्की का ही। जी, क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, ये लोक लुभावना जनता चाहती है, लोक लुभावना जनता चाहती है, इनकम टैक्स में छूट जनता चाहती है कि रोजगार, अगर रोजगार मिलेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। रोजगार मिलते हैं केवल सरकार के पास इतने साधन। सरकार ने सरकारी नौकरियों की बजाय इसमें स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात कही है कि जो बच्चों की स्किल है उसको बढ़ाया जाए। किस तरह से बढ़ाया जाए, वो तमाम चीजें इस बजट में कही गई। देखिए, ये सारी एसएमई पे डिपेंड करता है। सरकार ने बहुत पहले भी कोशिश की एसएमई पे, आज भी सरकार एसएमई की कोशिश कर रही है, लेकिन एसएमई में अभी नए लोग भी लग रहे हैं, और जितनी पहले स्किल के लिए बात की थी वो सारे फेल्योर। आज ये सरकार बात कर रही है, चलाए तो बहुत अच्छा है देश के लिए। मैं तो एक उद्योगपति, भिवानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट होने के नाते एक ही बात कहूंगा कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे तो बाहर से माल इम्पोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, लोगों को रोजगार भी। कई सारी रियायतें भी दी गई। शिवरतन जी, क्या कहेंगे? कई सारी रियायतें बजट में दी गई हैं। क्लाउड सर्विसेज की अगर बात करें तो 2047 तक रियायत देने की बात कही गई है। 15,000 स्कूल, 500 कॉलेजेस, उसमें इस तरह की लैब्स स्थापित किए जाने के लिए प्रोविजन किया गया है। दिल्ली वाराणसी सहित 7 कॉरिडोर जो है उनको हाई स्पीड रेल से जोड़ा जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि फायदा मिलेगा? मैं सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो रियायतें दी हैं, उसके लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई दें। वर्तमान समय में शिक्षा का जो हिंदुस्तान का स्तर है, हमें यदि उसको वैश्विक स्तर पर लेके आना है, और वैश्विक स्तर पर हमें यदि कंपटीशन करना है, तो हमको निश्चित रूप से शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरे देश की प्रगति निर्भर करती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वहां का शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। जिस प्रकार से सरकार ने इस बजट में शिक्षा के प्रति रुचि दिखाई है, शिक्षा के प्रति अपना समर्पण दिखाया है कि हम शिक्षा को इस स्तर पर बढ़ा देंगे कि वैश्विक स्तर पर हमारे मुकाबले में शिक्षा के स्तर पर कोई नहीं। 1 अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लाए जाने की बात भी कही गई है बजट में।
31 जुलाई तक आयकर रिटर्न फाइल करना होगा और जो नया आयकर अधिनियम है वो 1 अप्रैल से लागू किया है। जहां तक आयकर अधिनियम का प्रश्न है, आयकर अधिनियम 2025 लागू हो चुका है और 1961 का जो एक्ट था वो एक्ट खत्म हो चुका है। किंतु ये जो वर्तमान समय में आयकर अधिनियम 2025 की जितनी भी यदि कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने में काफी समय लगेगा और उनकी पूरी समीक्षा करने में बहुत समय लगेगा। जिस प्रकार से सरकार ने जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस में रियायतें दी है, मैं समझता हूं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे, क्योंकि जितनी आप टैक्स की दरों को कम करोगे, मेरा अपना 51 साल का अनुभव ये है, जब शुरू में इनकम टैक्स 96% तक हुआ करता, लोग बहुत कम टैक्स दिया करते। जी, जैसे जैसे टैक्स कम होता गया, सरकार का टैक्स भी बढ़ता गया और लोगों के प्रति ये इच्छा जागृत होती गई कि हम अधिक से अधिक अपनी टैक्स दें और अपनी आमदनी को दिखाएं। मैं लौटूंगा आपके पास। जी, क्या कहेंगे सर बजट को लेकर, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बजट तो लोक लुभावना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कैंसर की मेडिसिन का और का, अगर मार्केट में आप देखेंगे तो कोई रेट, कोई 10,000 का इंजेक्शन है, कोई 8,000 का है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और यहाँ तक कि नकली दवाइयों के ऊपर भी गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि बहुत बड़ी सजा उनको दी जाए। और जहाँ तक सवाल है कि आपने कॉरिडोर्स की बात की, तो ये ठीक है कि ये एक शोबाजी के लिए तो बिल्कुल सादा रवि, ठीक तो ये लगता है, तमाम लेकिन प्रतिक्रियाएं यहाँ लोगों की आ रही हैं और अपनी अपनी जिस तरह से बजट को लेकर उनकी उम्मीदें थी उस चीज को लेकर वो अपनी बातें सामने रखते नजर आ रहे हैं। चलिए, बजट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।